नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ मैं संदीप कसालकर आपका क्रिप्टो टीवी में स्वागत करता हूं। सबसे पहले क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। उबेर सीईओ ने कहा ऐप आने वाले समय में एक्सेप्ट कर सकता है क्रिप्टो के पेमेंट। NFT मार्केटप्लेस ओपनसी ने वेंचर कैपिटल बिजनेस में की एंट्री। FTX यूएस जल्द ही स्टॉक ट्रेडिंग की करेगा पेशकश। यूएस ट्रेजरी के अनुसार क्रिप्टो माइनर्स अब नहीं होंगे IRS रिपोर्टिंग रूल्स के अधीन। वेल्स ने 2 महीने से भी कम समय में $9.6 बिलियन के 220,000 BTC को किया एक्यूमुलेट। रशिया यूक्रेन तनाव के बढ़ने पर क्रिप्टो करेंसी में आई गिरावट। यूएस में पहला NFT लिंक हाउस $650,000 में बिका। एक्सचेंजेस के मुताबिक क्रिप्टो इंडिया के इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक करने में हो सकता है मददगार। फार्मविले क्रिएटर जिंगा 2022 में लॉन्च करेगी अपनी NFT गेम्स। एक टेलीविजन इंटरव्यू में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दारा खुसरो शाही ने कहा कि उबेर टेक्नोलॉजीज INC एक दिन अपने ऐप पर बिटकॉइन को पेमेंट विकल्प के रूप में स्वीकार करके माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प की पसंद में शामिल हो जाएगा। हालांकि पेमेंट के रूप में क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार करने का फैसला उबेर ने भविष्य में किसी पॉइंट पर क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार करने की सोच के साथ किया है। उन्होंने इंटरव्यू में आगे कहा कि यह सही पॉइंट नहीं है। खुसरो शाही ने एक्सचेंजेस की लागत का हवाला दिया कि हाई ट्रांजैक्शन फीस ले सकता है और एनर्जी ग्रिड पर डिजिटल माइनिंग के एनवायरमेंटल इंपैक्ट के कारण उबेर ने अभी तक टेक्नोलॉजी को शामिल नहीं किया है। खुसरो शाही के अनुसार चीपर एक्सचेंज मैकेनिज्म और क्रिप्टो करेंसी ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने से राइड हेलिंग ऐप को क्रिप्टो में थोड़ा और मोटिवेट करने की संभावना होगी। पॉपुलर नॉन फंजिबल टोकन यानी NFT मार्केटप्लेस ओपनसी जनवरी में $13.3 बिलियन के वैल्यूएशन पर $300 मिलियन जुटाने के बाद एक इन्वेस्टमेंट आर्म शुरू कर रहा है। कंपनी ने एक ब्लॉग में कहा कि ओपनसी वेंचर्स NFT डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स और अन्य नोवेल ब्लॉकचेन यूजर्स के माध्यम से वे Web3 इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए डेडिकेटेड है। वेंचर फंड का नेतृत्व ओपनसी के को-फाउंडर एलेक्स एटला द्वारा किया जाना है। ऐसे में पोटेंशियल पोर्टफोलियो कंपनीज के लिए की सेलिंग पॉइंट्स में कंपनी के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स तक पहुंच होगी, जिसमें एंडरसन हॉरोविट्स, A16Z, स्टैंडर्ड क्रिप्टो, एनिमोका ब्रांड्स और केविन हार्ट्स ए कैपिटल भी शामिल है। FTX यूएस क्रिप्टो एक्सचेंज FTX की अमेरिकन सब्सिडियरी कंपनी है, जिससे जल्द ही लॉन्च होने वाले स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जानने के लिए यूजर्स को वेट लिस्ट में एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, जिसके बारे में प्रेसिडेंट ब्रेट हैरिसन ने फ्राइडे को एक ट्वीट में घोषणा की है। हैरिसन ने अपने ट्वीट में FTX यूएस प्लान्स द्वारा अपने स्टॉक प्लेटफॉर्म्स पर पेश की जाने वाली कुछ सुविधाओं के बारे में बताया, जिसमें लाइव BBO एंड हिस्टोरिकल कैंडल्स, स्टॉक स्क्रीनिंग, मार्केट कैप, PE रेशियो, डिविडेंड के साथ साथ पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस ट्रैकिंग और ट्रेड डिटेल्स जैसे बेसिक फंडामेंटल्स है। पिछले महीने FTX राइवल क्रिप्टो एक्सचेंज eToro ने घोषणा की कि वो अपने अमेरिकी कस्टमर्स को स्टॉक और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF ट्रेडिंग की पेशकश करेगा। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने 6 कंसर्न सेनेटर्स को लिखे गए एक पत्र में सुझाव दिया है कि ये क्रिप्टो माइनर्स और स्टेकर्स को नियमों से अलग करने के प्लान्स बना रहा है, जिसके लिए डिजिटल एसेट ब्रोकर्स को अपने क्लाइंट्स के ट्रांजैक्शंस की जानकारी IRS को सौंपने की जरूरत होगी। लेजिस्लेटिव अफेयर्स के ट्रेजरी असिस्टेंट सेक्रेटरी जोनाथन डेविडसन, इसने एक पत्र में कहा कि एंसिलरी पार्टीज जो IRS यानी इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन तक पहुंच प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनका इरादा ब्रोकर्स के लिए रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से कब्जा करना नहीं है। पत्र में लिखी टर्मिनोलॉजी से यह इंडिकेट होता है कि जो लोग
क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए माइनिंग या स्टेकिंग करते हैं या माइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोवाइड करते हैं, उन पर आईआरएस के रिपोर्टिंग रूल्स लागू नहीं होंगे। वही पिछले महीने ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलेन को एक लिखे पत्र में यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स के एक ग्रुप ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल को ब्रोकर की डेफिनेशन को चुनौती देते हुए कहा कि यह क्रिप्टो इकोसिस्टम के साथ इनकम्पैटिबल है। लार्ज बिटकॉइन वेल्स ने पिछले 7 हफ्तों में $9.6 बिलियन से ज्यादा वैल्यू के 220,000 बिटकॉइन जमा किए हैं। क्रिप्टो करेंसी एनालिटिक्स फर्म सेंटिमेंट के अनुसार 1000 बीटीसी या उससे ज्यादा की बैलेंस वाले बिटकॉइन 23 दिसंबर से कॉइन्स ऐड कर रहे हैं। इस पॉइंट्स तक उन्होंने 2 महीने से कभी कम समय में द टोटल बिटकॉइन सप्लाई का 1% से ज्यादा एक्यूमुलेट कर चुके हैं। दिसंबर में दूसरी बार इसकी कीमत $50,000 से नीचे गिरने के बाद वेल ने बीटीसी एक्यूमुलेटिंग शुरू कर दिया है और रिकवरी से पहले $34,000 के स्तर तक गिरना जारी रखा, जबकि बीटीसी हाल के समय में $42,295 पर ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन के नेतृत्व में क्रिप्टो करेंसी में गिरावट देखने मिली है क्योंकि ट्रेडर्स ने रशिया और यूक्रेन से अलग अलग जियोपॉलिटिकल रिस्क पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ऐसे में यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने अमेरिकन से तुरंत यूक्रेन छोड़ने का आग्रह किया है, साथ ही चेतावनी दी है कि किसी भी समय आक्रमण शुरू हो सकता है। व्हाइट हाउस ने फ्राइडे को कहा कि आक्रमण हवाई बमबारी से शुरू हो सकता है, जो डिपार्चर्स को मुश्किल और नागरिकों को खतरे में डाल देगा। बता दें कि सीमा के पास 100,000 से ज्यादा सैनिकों को इकट्ठा करने के बावजूद मॉस्को ने यूक्रेन पर हमला करने की किसी भी योजना से बार बार इनकार किया है। बिटकॉइन यानी बीटीसी पिछले 24 घंटों में लगभग 3% गिरा है और हाल ही में $42,319 पर था, जबकि इसी समय के दौरान इथर 6% से ज्यादा गिरा और $2,913 पर ट्रेड कर रहा था। एसओएल यानी सोलाना का नेटिव टोकन 10% नीचे आकर $95.30 पर था। रियल एस्टेट स्टार्टअप प्रॉपी ने अपने फर्स्ट एनएफटी बैक फ्लोरिडा हाउस की नीलामी 210 ETH के लिए की है, जिसकी वैल्यू $653,000 है। एजे यूजर नेम के विनिंग बिडर को घर के ओनरशिप के प्रूफ के रूप में एक नॉन फंजिबल टोकन यानी एनएफटी से सम्मानित किया जाएगा। टोकन एलएलसी के ओनरशिप से जुड़ा हुआ है, जो हाउसिंग डीड का मालिक न होकर फिजिकल एसेट का मालिक है। प्रॉपी के सीईओ नेटेलिया कैरनेवा ने कहा कि उन्हें अपने घरों को एनएफटी के रूप में बेचने के लिए पूरे अमेरिका से सैकड़ों रिक्वेस्ट मिले हैं। आपको बता दें कि अगली बिग सेल टैंपा में होगी। साथ ही ये एक कॉन्डो है जिसके हाल ही समय में वैल्यू $200,000 से $300,000 के बीच है। थर्सडे को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने एक प्रेस इंटरैक्शन में कहा कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज देश की माइक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है और इन्वेस्टर्स को रिस्क को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे असेट्स का कोई अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है। सेंट्रल बैंक गवर्नर शक्तिकांता दास के बयान के जवाब में इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी ने कहा कि क्रिप्टो असेट देश के इनोवेशन, जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक करने में मदद कर सकती है। साथ ही एक्सचेंजेस ने यह भी कहा कि वे सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट के रुख की तारीफ करते हैं कि कस्टमर प्रोटेक्शन उनके लिए प्रायोरिटी है। कॉइनसीज के फाउंडर और सीईओ आशीष सिंघल ने कहा कि भारत को यूएस, दुबई और सिंगापुर जैसे ग्लोबल काउंटरपार्ट्स की तरह क्रिप्टो के बारे में प्रगतिशील रूप से सोचते हुए देखना इंकरेजिंग है। वही बायू कॉइन के सीईओ शिवम ठकराल और बिटनी के संस्थापक काशिप राजा ने भारत सरकार द्वारा उठाए गए रुख का समर्थन किया है। फार्म विले और वर्ड्स विद फ्रेंड्स जैसे हिट ऑनलाइन गेम्स के क्रिएटर जिंगा ने एनएफटी गेम्स बनाकर ब्लॉकचेन पर आने के अपने विचार की घोषणा की है। जिंगा ने अभी तक ऑफिशियल तौर पर किसी भी एनएफटी गेम की घोषणा नहीं की है, लेकिन जिंगा के ब्लॉकचेन चीफ मैट वोल्फ के अनुसार कंपनी अपना पहला एनएफटी गेम जल्द से जल्द लॉन्च करेगी। यह पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि नई एनएफटी गेम कैसी होगी, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये गेम्स मार्केट में अवेलेबल दूसरे प्ले टू अर्न गेम्स की तरह ही होगी। एक्सी इन्फिनिटी की सफलता के बाद से ब्लॉकचेन और एनएफटी बेस्ड गेम्स में अटेंशन और यूजर बेस में काफी बढ़ोतरी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ फिर मिलते हैं। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।